This conference will now be recorded. ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे, देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये है बच्चों पार्ट, देखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये रहा लोन पेयर, हियर इट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हियर इट इज जीरो, NH2 जीरो। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव। थैंक यू। अब यहां पर देखिएगा, इस पे कैसा अटैक होने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इसके पास प्रेजेंट है लॉन पेयर, ये आपके पास है लॉन पेयर प्रेजेंट है। अब इसका आपने अटैक कराया यहां पर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों को, यहां से पार्ट क्या करेगा, यहां शिफ्ट करेगा। वी विल गेट हियर इट इज कार्बन, ये आ गया बच्चों, हियर इट इज ऑक्सीजन, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ये रहा आपका नाइट्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हियर इट इज जी ग्रुप, और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज NH2 ग्रुप। अब यहां से ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा तो वी विल गेट, हियर इट इज कार्बन, ये आ गया बच्चों, हियर इट इज OH, नाइट्रोजन है, हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर इट इज ग्रुप C। यहां तक की जो रिएक्शन हो, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों। क्लियर है पार्ट? अब यहां से अगर आप इसमें से ये रिमूव कर दो, क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। व्हाट वी विल गेट? कार्बन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ये रहा पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है पास? ग्रुप क्या आ गया आपके पास? G ग्रुप, और इसके पास लॉन पेयर बच्चों एज इट इज प्रेजेंट है। ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट। देखो, ये एलिमिनेशन है, इससे पहले तक का पार्ट कौन होता है? दैट इज एडिशन। अब ये क्या है? दिस इज एलिमिनेशन। कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट। हाँ जी, क्लियर? ये पार्ट क्लियर है। इसको सिंपली अगर आप डायरेक्टली देखना चाहें तो इस तरीके से पार्ट है, प्लस NH2 ग्रुप, यहां से कौन रिमूव हो रहा है बच्चों? वाटर रिमूव हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। हमें इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल गई। क्लियर है बच्चों ये पार्ट? बोलिए, कोई डाउट? क्लियर और नॉट? क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट। अब बच्चों इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। लिखो, पॉइंट नोट करो। अमोनिया डेरिवेटिव्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स।
So rate of reaction, ammonia derivatives are weak nucleophiles. So rate of reaction will be quite slow. So the bond should be polarized first. Bond carbonyl group, bond ये लिख लो, carbonyl group should be polarized first. Should be polarized first. तो जो केस देखिएगा, अगर आप एसिडिक मीडियम कर दो, सो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन एसिडिक मीडियम. अगर आपने मीडियम कर दिया बच्चों एसिडिक, यानी कि H पॉजिटिव, ठीक है, ये रहा पार्ट. H पॉजिटिव का आपने क्या कर दिया, अटैक कराया है, तो होगा क्या, यहां से ये वाला पार्ट इधर आएगा और ये वाला पार्ट क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा. एंड व्हाट वी विल गेट, हियर इट इज कार्बन, यहाँ पर आ गया OH और कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव हो गया तो अमोनिया के लिए अटैक करना इजी है. NH2 ग्रुप है यहाँ पर, इसके पास लोन पर भी फटाफट क्या करेगा, अटैक कर देगा, क्लियर पार्ट. अब बच्चों एक बात समझिएगा, आप जितना ज्यादा एसिडिक मीडियम करेंगे, इस बॉन्ड की पोजीशन उतनी क्या होगी, फास्ट होगी. लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपने मीडियम ज्यादा एसिडिक कर दिया, टू एसिडिक, तो उस केस में क्या होगा, ये बचेगा ही नहीं. कैसे, ये रहा नाइट्रोजन, लोन पेयर है, हाइड्रोजन एंड ग्रुप Z. अब आपने क्या किया बच्चों, इसके ऊपर अटैक करा दिया H पॉजिटिव का. इसने पार्ट देखा यहाँ पर, दिस इज नाइट्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर इट इज ग्रुप Z, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी. क्या बन गया आपके पास, यानी कि न्यूक्लियोफाइल बचेगा ही नहीं. अगर आपने मीडियम ज्यादा एसिडिक कर दिया है तो ये तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन अटैक करने में न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहेगा. इसीलिए बड़े सोच समझ करके यहाँ पर pH मेंटेन कर दे 3 to 3.5. देखो, if medium is made too acidic, then the carbonyl group will polarize, but the ammonia derivative will get protonated. Ammonia derivative will get protonated and will change into electrophile. Hence, a pH of 3.5 is maintained. 3.5 is maintained, which will not convert the electrophile, the nucleophile into electrophile. The nucleophile into electrophile. Nucleophile into electrophile. तो जो क्लियर है पार्ट. अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे. हाँ जी, क्लियर और नॉट, अरे बोलिए कोई डाउट. अब सबसे पहले डेरिवेटिव देखिए कौन सा है,
ये रहा बच्चों आपके पास NH2 ग्रुप, ठीक है। अगर जी ग्रुप आपका हाइड्रोजन है तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास, अमोनिया ही बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये है OH ग्रुप तो क्या बन जाएगा, NH2OH। इसको क्या बोलोगे, OH कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं इसको, आपका हाइड्रोक्सिल अमीन। तो देखो यहां पर क्या होगा, से हियर इट इज R1 C डबल बॉन्ड R2 प्लस ये रहा पार्ट NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन। यहां से क्या होगा बच्चों, देखिए ये रहा पार्ट, ये निकल जाएगा एंड वी विल गेट दिस इज कार्बन R1, here it is R2 डबल बॉन्ड N एंड OH। इनको बोलते हैं ऑक्साइम्स। किसकी फॉर्मेशन है बच्चों, आपके पास ऑक्साइम्स की फॉर्मेशन हो गई है। अब ऑक्साइम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है। से हियर इट इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये रहा OH, ये रहा R1, ये रहा R2। दूसरा आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, मान लो इधर हो जाए OH, इधर आ जाए लोन पेयर, हियर इट इज R1 एंड हियर इट इज R2। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसमें बच्चों कौन सा आइसोमेरिज्म अराइज करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट करिए फटाफट। हाँ जी, क्लियर है ये पार्ट, अरे बोलो कोई डाउट, क्लियर है ये पार्ट। नेक्स्ट, अगर यहां पर बच्चों ये जो ग्रुप है OH, इसको हम रिप्लेस कर दें H, जी ग्रुप है NH2, क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। If it is NH2, this becomes NH2, that is hydrazine। ये रहा पार्ट, हाइड्रोजन बन जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। एंड व्हाट वी विल गेट, R1C, here it is R2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बच्चों, here it is NH2। इनको बोलते हैं हाइड्रोजोन्स। क्या बोलते हैं इसको, आपका हाइड्रोजोन्स। नोट कर लो फटाफट, हाइड्रोजोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों। हाँ जी, क्लियर है ये पार्ट, अरे बोलो क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर
ग्रुप डाल दें बच्चों, फिनाइल ग्रुप और जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा? इफ इट इज NH2NH, ये कौन सा ग्रुप डाल दिया आपने? अरे बोलो कौन सा ग्रुप होता है? इस ग्रुप को क्या बोलते हो? फिनाइल ग्रुप, फिनाइल हाइड्रोजीन, है ना? यहां से क्या होगा बच्चों, बस इसके साथ क्या आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप और जुड़ जाएगा और कुछ चीज नहीं आने वाले हैं। ये वाला पार्ट आ गए, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन्स। क्या बन जाएगा? बस फिनाइल हाइड्रोजोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। नोट करिए फटाफट। देखिए बच्चों केस, अब नेक्स्ट केस, अगर यहीं पर आपने NH2, here it is NH, यहाँ पर आपने दो ग्रुप और लगा दिए हैं, एक इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, एक इधर NO2 लगा दिया है, यानी कि यहाँ पर आपने क्या लगा दिया है? NO2, और यहाँ पर NO2। इसका नाम क्या होगा बच्चों? Who will tell me the name of this compound? अरे बोलो। Yeah, you are right. This is 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। कोई दिक्कत? क्लियर है पार्ट आप लोगों को? इसको बोलते हैं 2,4 DNP। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडीज रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडीज रिएजेंट। बस कुछ नहीं होगा, ये बन जाए 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन्स, ये बच्चों ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं और इसको बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडीज रिएजेंट। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के लिए बच्चों क्या होता है? टेस्ट के तरीके से काम करने वाला है, दोनों के लिए टेस्ट है, फॉर एल्डिहाइड्स एज वेल एज फॉर कीटोन्स। नोट करो फटाफट। टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन बच्चों ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस हम क्लास में ही करने वाले हैं। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को शीट देना शुरू कर दूंगा। डेली यहीं पर 10-12 क्वेश्चंस किया करेंगे, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है ये पार्ट। नेक्स्ट इज सेमी कार्बेजाइड। लिख लो बच्चों, एक पॉइंट नोट कर लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज it is also called as 2,4 DNP test. 2,4 DNP test as the orange colored crystalline compounds will be formed. Orange colored crystalline compounds will be formed. Will be formed. Clear है बच्चे पार्ट?
बोलो कोई डाउट? सब कोई बात सही में आती है? अब बच्चों सेमी कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। that is NH2 NH C डबल बॉन्ड NH2। अब ये बताओ सबसे पहले मेरे को, इसमें तीनों में से किसका अटैक होने वाला है? कौन से नाइट्रोजन का अटैक होगा? 1, 2 एंड 3। जो कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, उसके ऊपर इन तीनों में से कौन से नाइट्रोजन का अटैक होने वाला है? कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इनमें से? बताइए बच्चों। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? थर्ड। अरे बोलो। एब्सोल्युटली फर्स्ट है। देखो एक बात समझो, यहां पर अगर आप देखेंगे केस, ये रहा लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कर रहा है बच्चों? कॉन्जुगेशन में है। ये वाला लोन पेयर भी कैसा है? कॉन्जुगेशन में है। कोई दिक्कत? क्लियर पार्ट? ये वाला लोन पेयर बच्चों कैसा है? फिक्स्ड है ना? फिक्स्ड। तो ये नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इस ग्रुप पे इसी का अटैक होगा। इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? हियर इट इज NH2, हियर इट इज NH C डबल बॉन्ड O, हियर इट इज NH2 ग्रुप। तो यहां से क्या होने वाला है? ये बच्चों H2O निकल जाएगा। एंड व्हाट वी विल गेट? हियर इट इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हियर इट इज NH C डबल बॉन्ड O, हियर इट इज NH2। हाँ जी, क्लियर और नॉट? बताइए बच्चों, क्लियर और नॉट? यस प्लीज, बोलो बच्चों बोलो। क्लियर है ये पार्ट? सब कोई बात सही में आ गई है? नेक्स्ट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब सुनते जाना बच्चों, ये हमने सारे सब कुछ पढ़ा हुआ है। चलिए बताइए मेरे को, आप लोगों ने एमपी रिडक्शन पढ़ा हुआ है? क्या नाम होता है? मर्विन पॉन्डोर वर्ल रिडक्शन, ओपेनर ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन बच्चों रिडक्शन टू पिनेकोल्स, लिखिए। वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हमने पिनेकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा था। यहां पर हमारे रिडक्शन टू पिनेकोल्स की बात करेंगे बच्चों। पिनेकोल इज डाई टर्शरी अल्कोहल्स। देखो बच्चों एक बात समझिएगा। ये आपके पास है कीटोन्स। अगर आप यूज करते हो मैग्नीशियम ऑब्लिक वाटर, मैग्नीशियम की प्रेजेंस है, मरकरी अमलगम है, मैग्नीशियम मरकरी अमलगम है, साथ में वाटर है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। मैंने बताया मेटल ऑब्लिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अरे दो हाइड्रोजन अगर आप ऐड कर दोगे, देखो क्या होगा, एक यहां पर एक यहां पर, इनके बीच में आ जाएगा बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH3 कार्बन, ये रहा CH3 कार्बन, ये रहा CH3, ये रहा CH3, यहां पर क्या आ गया? OH, यहां पर क्या आ गया आपका? OH। कोई दिक्कत? अब इसमें आप देखिएगा बच्चों, जो सिचुएशन आएगी, ये कैसा कार्बन है? टर्शरी। और ये वाला कार्बन भी कैसे बच्चों? आपका टर्शरी कार्बन है। बोलो कोई डाउट? तो कैसा हुआ? डाई टर्शरी एल्कोहल। कैसा हुआ आपके पास? डाई टर्शरी एल्कोहल। कोई दिक्कत?
अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? नोट करो बच्चों को डाउट। Hg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मर्करी अमलगम, इसको बोलते हैं बच्चों रिडक्शन टू पिनाकोल्स। ओके बच्चों, मैं रिएजेंट्स बोल रहा हूं, आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लीमंसन रिडक्शन सुनिए, पढ़ी हुई है। वोल्फ किशन रिडक्शन, रेड फॉस्फोरस एंड HI, नहीं पढ़े? नहीं पढ़े? ओके। टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, पोपॉप्स रूल, SeO2 याद है? चलो बताओ फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा। टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस। क्या प्रोडक्ट बनेगा? याद है बच्चों आप लोगों को, जो कार्बन ग्रुप के साथ वाला कार्बन था, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होने वाला है, और इस केस में क्या मिलता था आप लोगों को? CH3 C डबल बॉन्डो एंड C डबल बॉन्डो H। याद आ गया? है ना? बोलिए। चलिए भाई, एक रिएक्शन दे रहा हूं, इसका मैकेनिज्म लिखना है आप लोगों को। 2 रिएक्शन दे रहा हूं, इनका मैकेनिज्म लिखना, चेक करूंगा नोटबुक्स। इसको भी अटैक कराना H3PO4 का CH3 CHO, इसके ऊपर अटैक कराना है Cl2/NaOH का। टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। मैकेनिज्म लिखें दोनों के दोनों रिएक्शंस के।
किसने लिख लिया मैकेनिज्म? फर्स्ट कौन सी रिएक्शन है बच्चों? फर्स्ट कौन सा वाली रिएक्शन है? बोलिए बोलिए, फर्स्ट कौन से वाली रिएक्शन है ये तो बता दो। एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ ईथर्स, ईथर है। अरे अपने नाम तो बता दो। हार्दिक, डिहाइड्रेशन, ओके जी। और कोई? श्रेया बताएंगे? पिनेकोल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट है ये बेटो। देखो एक बात सुनो, अच्छा सेकंड कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन याद है आप लोगों को? अब देखिएगा केस समझते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखिएगा केस, दिस वन, ये कैसे टर्शरी कार्बन है, ये भी कैसे है टर्शरी कार्बन है। डाई टर्शरी एल्कोहल्स की अगर हम बात करते हैं, उनके ऊपर अगर आप अटैक करा रहे हो एसिड का से H पॉजिटिव, तो यहां पर था ये है पिनेकोल। डाई टर्शरी एल्कोहल को क्या बोलते हैं? पिनेकोल बोलते हैं। पिनेकोल से जाएगा पिनेकोलोन के अंदर कीटोन बनेगा, उसको हमने कहा था पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। और ये तो मैंने क्लास में एज इट इज डिस्कस किया हुआ है आप लोगों को। अब कर सकते हो मैकेनिज्म, करो फिर। देखिए बच्चों केस, स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू। देखिए पहली स्टेप में क्या होगा, H+ का अटैक कर दिया, यहां पे कर दिया अटैक, तो क्या मिल जाएगा? यहां से मिलेगा दिस वन OH है, यहां पर आएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहां से प्रोटॉन निकल गया, जो वाटर निकल गया, व्हाट इज ए गुड लिविंग ग्रुप? तो क्या मिल जाएगा? दिस वन यहां पर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और इधर कौन प्रेजेंट आपके पास? हियर इट इज OH। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट क्लियर है? सही में आती बात? अब यहां पर देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइंस कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। तो यहां से अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट करे तो पॉजिटिव चार्ज यहां से इस पे शिफ्ट कर जाएगा, जिसके साथ कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। यहां से रिंग एक्सपेंशन हो गया, ये रिंग बन जाएगी नाउ 5 मेंबर्ड, और जिसके ऊपर OH है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके साथ वाला कार्बन है उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक एज दिस टाइप है प्रेजेंट। ये रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है? देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे चला गया है, पहले टर्शरी था। बताओ क्यों हो रहा है रीअरेंजमेंट? क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इस वाले कार्बोकेटाइन से बच्चों क्या है? ज्यादा है।
ऑक्टेट रूल। अब यहां से प्रोटॉन निकाल दो -H पॉजिटिव, तो व्हाट यू विल गेट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बन गया कीटोन। this was pinacol and this is pinacolone, that's it is called as pinacol pinacolone rearrangement। पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर क्या दिक्कत थी बच्चों कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? नेक्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, मैंने बताया भी था आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कोई आइडोफॉर्म पे आप लोगों का? देखो मैंने कहा था आप लोगों को। उसके बाद स्टैंड वेरिएशन पे कोई क्वेश्चन था? डाइएजोटाइजेशन पे? चलो कोई बात नहीं। If it is CH3CHO group plus Cl2 in presence of NaOH, मैंने स्पेशली डिस्कस किया था आप लोगों को, अगर हेलोजन है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, से एनी हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वहां पर कौन सा था आपका हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। कौन कौन से कंपाउंड देते थे ध्यान करो, जिनमें या तो ये वाला ग्रुप हो CH3 CHOH R ग्रुप, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड हो R ग्रुप, या फिर ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो किससे, आपका हेलोजन से। याद आया कुछ? याद आ गया कुछ आप लोगों को? अब अगर हम बात करें यहां पर देखा जाए इस केस में Cl2 एंड OH नेगेटिव, ये रहा बच्चों NaOH प्लस Cl2, आपको क्या मिलेगा, मैं रिवाइज कर रहा हूं उसको, NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, ये ना। अब इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, गौरव आप बताएंगे मेरे को, करो प्लीज स्टैंड अप। रीजन NaCl की जरूरत है, NaOCl की जरूरत है, रीजन बताओ ना आदित्य, आपको पता है रीजन क्या है इसका? लक्ष्य, एनीवन एल्स पूरी क्लास में से? इसमें Cl पॉजिटिव स्टेट में है जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसमें Cl क्या है, नेगेटिव है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। हमें जरूरत किसकी होती है पास, Cl पॉजिटिव की, कितनी बार डिस्कस किया था। इसको ऑक्सीडाइज करना है तो Cl पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब देखा केस शुरू करें। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो स्टेप्स हैं इनका हमें यूज करना पड़ेगा। ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, जो अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। यहां से आपने अटैक करा है OH नेगेटिव का, ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, यहां से वाटर निकल जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट CH2 नेगेटिव एंड दिस इज CHO ग्रुप। कोई दिक्कत?
अरे बोलो कोई डाउट? अब यहां से अगर आप Cl पॉजिटिव का अटैक कराओगे तभी अटैक होगा, Cl नेगेटिव तो अटैक ही नहीं करने वाले। Cl नेगेटिव देखो, नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव वो क्या करेगा, इस पे अटैक कर सकता है। इसलिए हमें जरूरत किसकी थी, Cl पॉजिटिव की, Cl नेगेटिव की जरूरत नहीं थी। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा CH2Cl एंड CHO ग्रुप। याद आया बच्चों कुछ? यहां से बन जाएगा CCl3CHO, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। कल भी डिस्कस किया था, क्लोरल हाइड्रेट की फॉर्मेशन की थी हम लोगों ने। और इसको जो आपने दोबारा रिएक्ट कराया था NaOH के साथ, तो वहां पर आपको मिला था CHCl3 और प्लस HCOONA की फॉर्मेशन थी, ये आपका था क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरीन जगह यूज कर लो I2 तो क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म। याद आ गया? अरे बोलो अब अगला पॉइंट समझिएगा। ये वाला पार्ट क्लियर? पिछला पार्ट ही रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को, सारा का सारा वही पार्ट है। अब देखिएगा बच्चों, क्लियर और नॉट? क्लियर है? नोट करने के किसी को? नोट करो फिर। हाँ जी, क्लियर है ये? बोलो कोई डाउट? सब कोई बात समझ में आ गई है? अब अगर मान लो आप इसकी जगह यूज कर लो बच्चों प्रोपेनल, CH3 CH2 CHO प्लस Cl2 गिव प्लस NH की प्रेजेंस में, तो होगा क्या? देखो बच्चों, जो ये वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन ही एसिडिक होते हैं, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। कि यहां से जो कार्बन बनेगा वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होने वाले, तो बोलो कोई दिक्कत? तो इनको ही आप रिप्लेस कर पाओगे क्लोरीन से, यानी कि इस केस में आपको मिल जाएगा CH3, ये रहा कार्बन, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्या आएगा आपका CH ग्रुप। बोलो कोई डाउट? ये आपका डाई क्लोरीनेशन हो गया अल्फा पोजीशन के ऊपर। इन प्रेजेंस ऑफ बेस पोली हेलोजिनेशन होगा, लेकिन अगर आप यूज करते हो बच्चों Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो ये रिएक्शन मोनोक्लोरिनेशन पे ही स्टॉप हो, यानी कि यहां से क्या मिलेगा आपको CH3, दिस इज CH क्लोरीन, और क्या आ जाएगा आपका CHO। नोट करो बच्चों फटाफट। क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों क्लियर है?
सब कोई बात सही में आ गई है? हेलोजिनेशन बच्चों क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बच्चों चलते हैं मिसलिनियस रिएक्शंस में, बहुत स्पेशल रिएक्शन है। एक रिएक्शन का आज हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और कल इसके ऊपर कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है हमें। एल्डोल कंडेंसेशन, लिखिए, हेडिंग डाल दो। एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ जी, देखो जो एल्डोल कंडेंसेशन, this reaction is based on two properties of pure carbonyl compounds, फर्स्ट लिखो बच्चों, acidity of alpha hydrogen, and second tendency of carbonyl compounds to show nucleophilic addition reactions. अब अगला पॉइंट लिखो बच्चों, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। Hence, the carbonyl compounds having alpha hydrogen will show these reactions. चलो वो जो पहला केस समझते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस CH3CHO पे बच्चों हम क्या करेंगे, NaOH आपने डाल दिया, डाइल्यूट NaOH है। अब यहां पर क्या रिएक्शन, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको? आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली स्टेप में जनरेट करेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या जनरेट करने वाले हम लोग? न्यूक्लियोफाइल। कैसे? ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन है। ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन। हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर OH नेगेटिव का अटैक करा। NH बेस है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन, ये कौन सा आपके पास? अल्फा कार्बन है। जिसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है? आपका अल्फा कार्बन है। तो ये तीनों हाइड्रोजन बच्चों हमारे कौन से पास? दीज आर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। कोई दिक्कत? क्लियर पार्ट? तो यहां से इसका अटैक हुआ, यहां पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। एंड व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट CH2, यहां पर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ गया आपका हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो, कोई डाउट? क्लियर और नॉट क्लियर है पार्ट? अब देखो ये स्टेबलाइज क्यों है,
क्योंकि इसमें आ रहा है बच्चों रेजोनेंस, ये तो हम कई बार डिस्कस करें, ये वाला पार्ट यहां पर जाएगा तो ये वाला पार्ट यहां पर जाएगा, इसलिए ये कार्बोनिन बच्चों कैसा है, स्टेबल। क्लियर और नॉट? तो पहली स्टेप, जो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखाई एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उसकी वजह से क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। ये आपके सामने बच्चों क्या, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? अरे बोलो कोई डाउट? अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आपका फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो गया है, ये वापस इसके ऊपर अटैक करेगा। ये रहा पार्ट, हियर इट इज CH3, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हियर इट इज हाइड्रोजन। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला है, इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक से देखो क्या बनेगा, यहां से ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये पार्ट क्या करेगा बच्चों, इधर शिफ्ट कर जाएगा। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? तो व्हाट वी विल गेट, ये आ जाएगा बच्चों, हियर इट इज CH3, दिस इज कार्बन, ऑक्सीजन पे आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, ये रहा हाइड्रोजन। इस साथ कौन सा ग्रुप आ गया, हियर इट इज CH2, हियर इट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हियर इट इज हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? क्लियर? अब यहां से अगर हम बात कर लें, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहां से इसने क्या किया, प्रोटॉन निकाल लिया, OH नेगेटिव निकल जाए, व्हाट वी विल गेट, यहां से कंपाउंड आपको मिल जाएगा बच्चों CH3, C, दिस इज OH, H, here it is CH2 and here it is C डबल बॉन्ड OH। अब इस कंपाउंड की बात करेंगे बच्चों पहले। दो ये कंपाउंड कैसा है, इस कंपाउंड के अंदर दिखाई दे रहा है सबको, जो ये वाला पार्ट है कौन सा ग्रुप है, अरे कौन सा ग्रुप है, CHO। CHO के सफिक्स क्या होते हैं, Al प्लस, ये कौन से है, अल्कोहल, सफिक्स क्या होते हैं, OL। Al प्लस OL इज कॉल्ड एज एल्डोल, क्या बोलते हैं इसको हम, दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया बच्चों के पास, दिस इज एल्डोल। यहां तक की जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, आपका एल्डोल रिएक्शन। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कुछ नहीं करना है, पहली स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, किसके ऊपर, कार्बोनिल के ऊपर। कौन सी रिएक्शन आएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्डोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। कोई दिक्कत? नोट करो इतने पार्ट को फटाफट आप लोग। हाँ जी क्लियर? अरे बोलो क्लियर है बच्चों? अब बच्चों देखो यहां पर अगर आप इसको सिर्फ हीट भी कर दोगे ना, एक बात देखिएगा, अगर आप इसको हीट, देखो यहां पर ये रहा, इसके पास है दो हाइड्रोजन H एंड दिस इज H। इसको अगर आप हीट कर दोगे तो यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा। क्यों निकलेगी, जो डबल बॉन्ड आएगा वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा। केस देखिएगा, ये रहा CH3, ये रहा CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH।
ये डबल बॉन्ड जो अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड बच्चों इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया है। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये इस ग्रुप के साथ कैसे प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में, इसलिए इसकी फटाफट क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। कोई दिक्कत? क्लियर पार्ट? यहां तक की रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, यहां तक की थे आपके पास एल्डोल रिएक्शन। अब आप लोग मेरे को प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे, कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, उसकी करेंगे आप एल्डोल रिएक्शन। कल में आती है आपका इसका टेस्ट में सिर्फ एक मैकेनिज्म देने वाला हूं, एल्डोल वाला जो ये कराया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि कल की पूरी क्लास बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा नहीं आप लोगों से, सिर्फ इसका मैकेनिज्म पूछने वाला हूं। चलिए बताएंगे मेरे को इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आप लोगों को बताना है। अगर हम प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन लेकर के चलते हैं, ये है बच्चों एसीटोन, इस पे अटैक कराना है डाइल्यूट NaOH का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 गिव यू डाइल्यूट NaOH। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिए? ठीक है, देखिएगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH है। देखो पहली स्टेप में क्या करना था, इससे आसान क्वेश्चन क्या अभी तो डिस्कस किया हम लोगों ने, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है दोनों अल्फा कार्बन एटम्स। अब यहां से अगर हमने OH नेगेटिव की बात की OH नेगेटिव की, इस पे अटैक करा दिया
क्या मिल जाएगा बच्चों? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव मिल जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। क्लियर और नॉट? क्लियर है पार्ट? न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, खत्म बात, पहली स्टेप ओवर। अभी स्टेप क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो जो एक कुछ स्टूडेंट है ना, इनको अभी भी ना आपके एग्जाम हो चुके हैं, आपने देख लिया कि कितने आप पढ़े थे कितने नहीं पढ़े थे, फिर भी आराम से खाली बैठे हुए हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग नुकसान हो रहे हैं। देखो अगर ये हो ना कि पिछला कुछ रिलेशन है इसके साथ, अरे 5 मिनट पहले आपको डिस्कस किया है, फिर भी आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अब देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कल मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म लिखवाऊंगा आप लोगों से। पेपर पहले से लीक कर रहा हूं कि कल आपका पेपर क्या आने वाला है। मैं उसके अलावा कोई क्वेश्चनिंग किसी बच्चे से नहीं कर रहा हूं, ना पिनेकोल रीअरेंजमेंट, ना आइडोफॉर्म टेस्ट, कुछ नहीं। सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन आती मैं आपको दूंगा कि इसको लिख करके दिखाओ। और अगर आप वो भी नहीं लिख पाए तो आप समझ सकते हो मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, उसको बोलने के लिए। ये अभी की अभी कर सकते थे आप लोग, लेकिन मैं गया देखा ये बच्चा खाली बैठा हुआ है, उधर वो खाली बैठा हुआ है, पीछे दिव्य सर खाली बैठा हुआ है, पता नहीं क्या रीजन है। अब देखिए यहां पर CH3C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब क्या करना है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला पार्ट है। यहां से ये पार्ट इधर बच्चों और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, आ जाएगा। एंड व्हाट वी विल गेट, आपको मिल जाएगा CH3, दिस इज कार्बन। इस ऑप्शन पे आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, इसका एक और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? CH3। और इसे उड़ेगा ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, खत्म बात। बताओ क्या दिक्कत क्या थी इसके अंदर? बस खाली बैठना है, ये दिक्कत है। इस नियत को सुधार लो। अब यहां से क्या होगा? ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव यहां पर आ जाएगा H पॉजिटिव, तो व्हाट वी विल गेट? CH3 कार्बन यहां पर आ गया बच्चों OH, यहां पर है CH3, यहां पर है CH2, यहां पर है C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH3। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई डाउट? कितने बच्चों ने प्रोट बना लिया था? अब क्या करो, हीट कर दें। हीट करो तो क्या होगा? यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये OH है बच्चों, यहां से H है, वाटर निकल जाएगा। दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ है आपका CH3 ग्रुप, इधर है CH3 ग्रुप, इधर है CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज द केस ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। जब आपका एक ही रिएक्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। कोई दिक्कत? क्लियर है? फिर रिपीट कर रहा हूं, कल सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म पूछूंगा, वो है एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी।